फ्रेंड्स वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं यूट्यूब में एक नया वीडियो जो कि जून 2017 का ट्रिपल सी का पेपर है। इस पेपर में मैं आपको सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व कराऊंगा जैसे हर बार होता है, और प्लस उन क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और आप लोगों की जो क्वेरीज है काफी सारे बच्चों की वो भी इसी में क्लियर भी करूंगा। देखिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था वो था कि सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट कहां पे देखा जाता है। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लेकिन इसके बारे में आपको बता दूं, जब कभी एक वर्ड आता है सॉफ्ट कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि कंप्यूटर में एक फाइल जो कि आप कंप्यूटर में सेव करते हैं, उस फाइल को हम लोग सॉफ्ट कॉपीज कहते हैं। और अगर आप लोगों को उस चीज को प्रिंट निकालना पड़े या आपके पास फिजिकल फॉर्म में हो तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी देते हैं। तो आप हमसे जो सवाल पूछा गया था वो सिंपल ये पूछा गया था कि अगर आपको सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट देखना हो तो कहां पे देखेंगे। बट नेचुरल है, इसका सही जवाब है प्रिंटर। प्रिंटर्स हमारी सॉफ्ट कॉपीज को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, और इसी का वाइस वर्सा, यानी अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है और उसको सॉफ्ट कॉपी यानी फाइल के रूप में ट्रांसफर करना है तो उसका आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां से है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था विच इज नॉट ए ब्राउजर। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। अब ब्राउजर के बारे में बता दें, ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको इंटरनेट चलाने में हेल्पफुल होता है। इंटरनेट चलाने में कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे इंटरनेट को अगर आप लोग घर पे यूज करना चाहते हैं तो आपके पास रिक्वायरमेंट के रूप में ये सारी चीजें होनी चाहिए। पहला तो एक आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास एक मॉडेम होना चाहिए। मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करके आपकी कंप्यूटर में सिग्नल इन और आउट करता है जो कि इंटरनेट पे जाते हैं। ये मॉडेम आजकल मार्केट में आपको यूएसबी मॉडेम, डायल अप मॉडेम, ब्रॉडबैंड और जीपीआरएस के रूप में मिलेंगे। जीपीआरएस आपके फोन का मॉडेम होता है। आपको एक सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउजर, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर ओपेरा। ये सभी आपके हैं। जैसे अगर आप एप्पल फोन यूज करते हैं, एप्पल का सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें सफारी ब्राउजर यूज करते हैं लोग। आपको एक आईएसपी कनेक्शन भी खरीदना पड़ेगा। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये वो कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट मुहैया कराती हैं, जैसे आइडिया, रिलायंस, वोडाफोन, ये सब। तो ये सभी चीजों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद ही आप लोगों का नेट ऑन होगा। अब आपको छोटी मोटी ऊपर की इंफॉर्मेशन भी पढ़ लीजिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट का एक फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क्स। अगर आप लोग नेटवर्किंग वर्ड के बारे में बात करें तो नेटवर्किंग वर्ड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। और इतने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, इंटरनेट उसमें से सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। छोटे नेटवर्क में आता है लैन, लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटिकल, इंट्रा कॉन्टिनेंटल एरिया, और लास्ट में है इंटरनेट। तो आपका क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास था कि इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। ओपेरा, बट नेचुरल है, ये ब्राउजर है। अल्टा विस्टा भी एक ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी एक ब्राउजर है, तो इसका सही जवाब होगा नन। आईई का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आईई का मतलब होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारा एक्सेल का है, जिसमें पूछा गया है कि अगर आपके पास रोज में कोई डेटा है तो एक्सेल में आप उसे कौन से कमांड से कॉलम्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। आंसर है ट्रांसपोज। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को सबसे पहले कोई डेटा रो में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम और कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर्स लिख दिए इस तरीके से, और यहाँ टोटल एंड परसेंटेज निकाल लिया। बच्चों के नाम डाल दिए, कुछ नंबर्स डाल दिए मैंने रैंडमली इस तरीके से। टोटल निकालना है। टोटल का एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता देता हूं, वैसे बहुत सारे बच्चे जानते ही हैं, सम का यूज करते हैं वो लोग। आप लोगों को अगर इकट्ठे टोटल निकालना होता है तो आप डेटा को सिलेक्ट करिए, एक एक्स्ट्रा कॉलम जहां पे आपको आंसर चाहिए उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर दिए गए सिग्मा यानी समेशन बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही समेशन बटन आप क्लिक करेंगे, देखिए सबका टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इजी है। वैसे ही अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको बस क्लिक करना है इसी सिग्मा वाले बटन के बगल में। यहाँ पे परसेंटेज के लिए एक हम लोग ऑल्टरनेट फॉर्मूला एवरेज यूज कर सकते हैं। एवरेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एवरेज के लिए स्क्रीन खुलेगी, जिसमें आपसे बोला जा रहा है B2 से लेकर E2 तक के नंबर्स का एवरेज निकलेगा। हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रैग कर दें, हमें E2 नहीं चाहिए था, हमें B2 से लेकर D2 तक के नंबर्स चाहिए था, और एंटर कर दिया तो देखिए ये हमारे पास एवरेज भी आ गया।
अब आपका क्वेश्चन जो था वो ये था कि ये आपके जो रोज वाइज हैं इनको कॉलम वाइज कैसे कन्वर्ट करें। आप नंबर्स को सिलेक्ट करिए, कॉपी करिए, कर्सर को नीचे रखिए और पेस्ट के नीचे क्लिक करिए और यहां पे ले लीजिए ट्रांसपोज। जैसे ही आप ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो रो वाइज था वो अब कॉलम वाइज आ गया। तो ये एक इजी सा सॉल्यूशन था, तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब ट्रांसपोज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि काउंट करना है हमारे कोई, हम लोग ये बेसिकली क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी आप लोग लेटर्स, लाइंस, पैरा और कैरेक्टर्स लिखते हैं उस कमांड का नाम बताना है, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली आपको काउंट करके बताता है कि आपने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स, लाइंस और पैरास लिखे हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। सिंपल है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए, वर्ड में आप कुछ भी टाइप करिए और टाइप करने के बाद अब हम लोगों को ये गिनना है कि इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स, पैरास ये सब कितने हैं। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करते ही आप लोगों को अगर सबसे बॉटम पे देखेंगे तो वैसे ही ऑटोमेटिकली बॉटम पे भी काउंट करके दिखाता है। मैं थोड़ा सा रिस्टोर करके दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोगों ने इतना सेलेक्ट कर लिया, यहाँ दिखा रहा है कि हम पेज 1 में हैं और नंबर ऑफ पेजेस जो है या वर्ड जो है वो 8 है। हम इसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्ड काउंट खुल गया। वर्ड काउंट में नंबर ऑफ पेजेस, कितने वर्ड लिखे, कितने कैरेक्टर विद स्पेस और विदाउट स्पेस दोनों भी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस भी है, कितने पैराज और कितनी लाइंस हैं। ये सारी चीजें हमारे को इस कमांड से क्लियर हो जाती हैं। तो हमारा कमांड क्लियर हो गया कि हमें वर्ड काउंट कमांड के इस्तेमाल से हम लोग नंबर ऑफ वर्ड, कैरेक्टर्स और पैराग्राफ, लाइन सब कुछ गिन सकते हैं, देख सकते हैं। ये तब काम आता है जब बहुत ज्यादा बड़े पैराज आप लोग लिख रहे हो। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि ये एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि दैट इज यूज, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द कमांड। उस कमांड का नाम बताइए जिससे कभी कोई प्रोसेस चल रहा है उसको बताया जा सके। तो उस कमांड को क्या कहते हैं या उस वर्ड को क्या कहते हैं, जिससे कि अगर कोई भी कंप्यूटर में कोई कमांड हो रहा है, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, फेचिंग, सॉर्टिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूट। तो इसका सही जवाब है एग्जीक्यूट। कंप्यूटर्स में एग्जीक्यूट वर्ड का मतलब होता है किसी भी कमांड को चलाना या शुरू करना या इनिशियलाइज करना। फेचिंग और सॉर्टिंग और डिकोडिंग वर्ड का भी मतलब बता दें, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा, मान लीजिए आप लोग बैंक्स में हैं और बैंक में आपके पास कस्टमर्स का बहुत सारा डेटा है, आपको कोई डेटा उससे अलग से ढूंढना है, कोई वहां से निकालना है, तो हम उसको हम लोग फेचिंग कहेंगे। फेच करने का मतलब है डेटा एक तरह से सर्च करना। सॉर्टिंग कमांड या सॉर्टिंग वर्ड का मतलब होता है कंप्यूटर्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में डेटा को लगा देना। जैसे आपकी क्लास है, उसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं और रैंडमली अरेंज हैं, तो हम लोग सॉर्ट कमांड यूज करेंगे और उन सबके रोल नंबर वाइज या नेम वाइज जैसे भी हमें लगाना है हम उसे सॉर्ट कर पाएंगे। डिकोडिंग और एनकोडिंग वर्ड का मतलब होता है किसी भी सिंपल टेक्स्ट को कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग लैंग्वेज में बदल देना। तो अगर आप एनकोड कर देते हैं तो एनकोड वर्ड का मतलब होता है किसी को एक तरह से समझ लीजिए जैसे कि बहुत सारी जगह पे हमें एक डेटा दूसरी जगह भेजना है और हम नहीं चाहते कि कोई रास्ते में वो डेटा हमारा पढ़ पाए, तो हम लोग उसको डिकोड कर देते हैं और या एनकोड कर देते हैं, और एनकोड करने के बाद जब डेटा वहां पहुंचता है एंड में तो वो उसे दोबारा डिकोड करके दोबारा देख लेता है। और एग्जीक्यूट वर्ड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी कमांड इनिशियलाइज करना एग्जीक्यूट वर्ड कहलाता है। तो इसका सही जवाब एग्जीक्यूट है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कि कंप्यूटर्स में अगर आपके पास डिस्क है तो वो प्रोसेस का नाम बताइए जिससे आप ट्रैक्स और सेक्टर्स में उसे डिवाइड कर पाएंगे। चलिए इसके बारे में भी देख लें। ये थोड़ा सा हार्डवेयर से कंसंट्रेटेड है और इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे को इंटरनेट में हार्ड डिस्क और डिस्क का ट्रैक और सेक्टर्स दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हार्ड डिस्क ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो वो ये हैं, आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर इस समय हार्ड डिस्क। आप कभी भी हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर्स में या आपके घर पे जो भी एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है, अगर आप उसे खोलें तो अंदर आपको एक इस तरह की डिस्क दिखाई देगी और इस डिस्क में इस तरह की एक डिस्क रहेगी। ये काफ़ी शाइन होती है और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये हेड्स हैं, लेकिन ये फिजिकली देखने में ऐसे दिखेगी, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो उस डिस्क के अंदर की जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की गई है वो ट्रैक और सेक्टर्स हैं। इसके बारे में भी समझ लीजिए। हार्ड डिस्क ये काफ़ी हद तक यही प्रिंसिपल आपकी सीडीज पर भी काम करता है। ये डिस्क है, डिस्क जो होती है वो मैग्नेटाइज्ड होती है, यानी कि उसमें मैग्नेटिक ऑक्साइड की लेयर लगी होती है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं।
इस तरह समझ लीजिए कि मैग्नेट के बहुत बारीक कण होते हैं। हम कोई भी डेटा उसमें सेव करते हैं, वो हम तो अपना 0 और 1 समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको 1 0 में नहीं कर सकता, बिकॉज कंप्यूटर 1 0 को कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में, तो वो सारे छोटे छोटे नॉर्थ और साउथ पोल में अरेंज करता है। मान के चलते हैं कि अगर 0 है तो वो डेटा को नॉर्थ पोल में सेट कर रहा है, और अगर 1 है तो डेटा को साउथ पोल में सेट कर रहा है। इस तरह मैग्नेटिक डाइपोल्स काम करते हैं। ये इस तरीके से छोटे छोटे क्रिस्टल्स और डिस्क में अरेंज होते हैं। अगर ये हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क के ये गोल गोल जो आप लोग देख रहे हैं एक सर्कल्स, इनको हम लोग ट्रैक्स कहते हैं। और आपको पर्पल कलर में ये जो दिख रहा है, इसे हम लोग सेक्टर्स कहते हैं। जहां ट्रैक और सेक्टर इंटरसेक्ट होते हैं, जैसे ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, इसे हम लोग क्लस्टर कहते हैं। हमारी हार्ड डिस्क इसी तरीके से पूरी अरेंज होती है। लेकिन आप लोगों का सारा डेटा 1010 जो आप लोग सेव कर रहे हैं, वो सारा का सारा इसी डिस्क और ट्रैक्स और सेक्टर्स में अरेंज होता है। लेकिन जब कभी आप लोग कोई कमांड फॉर्मेट चला देते हैं, तो आपका जितना भी डेटा है वो सब 1010 या 01 जो भी रैंडमली अरेंज था, वो सब 000 में कन्वर्ट हो जाता है। इससे आपका पूरा फॉर्मेट करते ही सारा डेटा एक तरह से डिलीट हो जाता है या पूरा खत्म हो जाता है। तो फॉर्मेट कमांड यही काम करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसका एक सिंपल सा मतलब है फॉर्मेटिंग करना। आप लोग अपना इसको लो लेवल और हाई लेवल फॉर्मेटिंग से अपनी डिस्क की स्पेस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग एक ऐसा कमांड है जो आप लोग फोन या मेमोरी कार्ड में भी यूज करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपके डिस्क में जितने भी ट्रैक और सेक्टर्स हैं उनको दोबारा सा रीअरेंज कर देता है। नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास वो है, हमारे कंप्यूटर में उस सिस्टम का नाम बताइए। इज द फाइल सिस्टम यूज्ड बाय ए ओएस टू आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन ऑफ हार्ड डिस्क। ये भी आपका वही टॉपिक से जुड़ा है जो हम लोग बात कर रहे थे ट्रैक और सेक्टर्स पे। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हमारी फाइल जो है वो ट्रैक और सेक्टर्स में अरेंज होकर यहाँ सेव होती है, लेकिन ये फाइल का पूरा इंडेक्स कहाँ होता है? वो पूरा का पूरा इंडेक्स जो होता है वो ट्रैक 0 में होता है, जो कि यहाँ पर है। आपकी हार्ड डिस्क हो या फिर सीडी हो, ट्रैक 0 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैक 0 का मतलब इस तरह समझ लीजिए, आपकी हार्ड डिस्क का सबसे पहला वाला सर्कल, इसमें एक टेबल होता है जिसका नाम होता है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं, और ये एक प्रकार का इंडेक्स होता है। इस इंडेक्स में आप लोगों की जितनी भी फाइलें आपने अपनी हार्ड डिस्क में सेव की होती हैं उसका पूरा ब्यौरा लिखा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्ड में कोई फाइल बनाई और उसे सेव कर दिया अपनी हार्ड डिस्क में, डी ड्राइव, वी ड्राइव, कहीं पे भी किसी भी फोल्डर में, वो फाइल यहां पर जाकर आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो गई। ये एक छोटा सा क्लस्टर है, लेकिन ये क्लस्टर का एड्रेस क्या है ये फैट में सेव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस फाइल का नाम है, मान लीजिए शीट 1, तो आपने शीट 1 नाम से जैसे ही फाइल सेव की, एक्सेल की sheet1.xls, तो कंप्यूटर इसको एक एड्रेस में सेव कर देगा। और मान लीजिए ये एड्रेस है B7, ये इस तरह से बनाया जाता है कि B सेक्टर का 7th ट्रैक का, तो ये B सेक्टर का 7th ट्रैक का डेटा यहाँ पर सेव है। तो कंप्यूटर को पता चलता है कि अगली बार जब हम फाइल ओपन कराते हैं तो उसे तुरंत पता चल जाता है ये फाइल हमारे इस पर्टिकुलर एड्रेस पर है। तो हार्ड डिस्क घूमती है, हेड वहीं पर आके स्टोर करता है या रुकता है, और ये पूरी की पूरी फाइल पढ़ लेता है। अगर किसी ने फैट खराब कर दिया तो कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कौन सी फाइल आपके हार्ड डिस्क के किस हिस्से पे है। तो इसीलिए आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। और अक्सर देखा गया है आपकी हार्ड डिस्क में जब कभी कई बार शटडाउन इम्प्रॉपर हुआ हो तो आपके स्क्रीन पर ट्रैक एरर लिख कर आने लगती है, वो यही होती है। अगर आपको किसी की सीडी भी खराब करनी है तो बहुत आसान सा तरीका है, आप सबसे पहले वाला जो ट्रैक है इसमें स्क्रैच लगा दीजिए अंदर की तरह से। पहले वाले ट्रैक में जैसे स्क्रैच लग जाएगा फैट खराब हो जाएगा, और सीडी जब आप लोग किसी भी ड्राइव या प्लेयर्स में डालेंगे वो घूमती रहेगी, रीड नहीं कर पाएगी और रीड एरर लिख कर आने लगेगा। तो जो आपकी डिस्क है उसमें सारा डेटा इसी फैट में सेव होता है जो कि इनिशियल ट्रैक्स में होता है, इसलिए अच्छा है, यूजफुल है। तो हमसे यही पूछा गया है कि अगर आपके कोई भी हार्ड डिस्क में या कोई भी डिस्क में आपका डेटा सेव है तो आपको कहाँ से फिजिकल लोकेशन के बारे में पता चलता है? वो है फाइल एलोकेशन टेबल से।